नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्रिया में हम लोग आईएनजी कैसे जोड़ते हैं। ठीक है। और यहाँ ये भी सीखेंगे कि आईएनजी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और अगला हम लोग सीखेंगे इसी में आईएनजी जोड़ने से क्या होता है, वर्ब में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग एक ही वीडियो में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईएनजी फॉर्म हम लोग सीखते हैं तो इनका यूज़ कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की मतलब है जितने भी आपके टेंस होते हैं सबके कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होते हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्रिया के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ये भी आपके तीन हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो इनमें भी हम लोग क्रिया के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे और बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्रिया का आईएनजी फॉर्म ही होता है। तो जहां हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं वहां भी हमको क्रिया में आईएनजी ऐड करनी होती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी हमारा क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है। एक और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जीरंड। तो जीरंड में भी क्या होता है, क्रिया का आईएनजी फॉर्म ही होता है। तो जहां हम लोग जीरंड का प्रयोग करते हैं वहां भी हमको क्रिया में आईएनजी ऐड करनी होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे ऐड करते हैं और क्या परिवर्तन होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पाने लगा है रीड, यानी कि लास्ट में आपका डी है, ईट में आपका लास्ट में टी है, इधर आपका देख रहे सी एच है, यानी कि आपका एस एच है। तो अगर क्या है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि अगर आपका कोई वोवेल नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग देख पा रहे हैं क्रिया में हम लोग केवल आईएनजी ऐड कर रहे हैं, यानी कि वही शब्द है और वही शब्द में क्या कर रहे हैं हम लोग आईएनजी, यानी कि देखो रीड का रीड लिख दिया, आईएनजी ऐड कर दी, ईट का ईट लिख दिया, आईएनजी ऐड कर दी, वॉश का वॉश लिख दिया और आईएनजी ऐड कर दी। उसी तरह से वेनिस देख पा रहे हैं। अब प्ले में भी देखो, प्ले पूरा आपका लिखा और इसमें हमने आईएनजी ऐड कर दी। और किस आपका देखो पूरा लिखा और केवल हमने आईएनजी ऐड की। तो इतना आपने सीखा पहले पेज से। ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कुछ और देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी में आप ई देख रहे हैं, यानी कि वर्ब के अंत में आप देख पा रहे हैं ई। तो किसी वर्ब के अंत में अगर ई है तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इस ई को रिमूव कर देते हैं जब आईएनजी लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ किसी में भी आपको ई देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक। अब यहाँ पे देखो टेकिंग कर दिया, यानी ई को हटाकर हम लोग आईएनजी ऐड करते हैं। बट आप यहीं पे थोड़ी चीज देख पाएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं ई यहाँ भी है, लेकिन यहाँ भी हमने ई रखा है और आईएनजी ऐड किया। तो आप देख रहे हैं बी को विशेष दर्जा ये प्राप्त है, ये आपका अपवाद के रूप में होता है। तो यानी कि बी ई की हम लोग ई हटाते नहीं है और हम लोग आईएनजी ऐड करते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डाई, डी बाई ई रंगना। तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ई को हटाते नहीं है बल्कि आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है। हटाने से इसका अर्थ जो है अलग हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग ऐसा ही बना रहने देते हैं। अब देखो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो इसमें डबल ई होता है, तो डबल ई को भी हम लोग हटाते नहीं हैं तो आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे विशेष बातें भी हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीज देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ आप देख पा रहे हैं बीच में आपके देख रहे हैं ये सारे वोवेल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका सिस्टम ये होता है, यानी कि कोई वर्ब जो हमारा लास्ट लेवल होता है, यानी कि अंतिम मात्रा होती है। आप अंतिम मात्रा नहीं समझ पाएंगे तो आप ऐसे देखिए, हमने लिखा रन, तो रा और ना, यानी कि आप देख पा रहे हैं ये दो अक्षर हैं। ठीक है। इनको लिखने के लिए हमने क्या बना, बीच में हमारा बन रहा है ये वोवेल बन रहा है। तो यानी कि दो अक्षर कोई भी, यानी कि वर्ब हमारी दो अक्षर पे टूट रही है, उनमें बनने वाला जो
लेटर है वो आपका क्या है, वोवेल है। तो हम लोग लास्ट वाले अक्षर को डबल कर देते हैं। यहाँ देखो एन है तो हमने यहाँ पे डबल एन कर दिया, टी है तो हमने डबल टी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे पी देख रहे हैं तो हमने डबल पी कर दिया, और जी देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने डबल जी कर दिया। तो ये आप समझ गए होंगे। बहुत से छात्र हमने देखा कि इनमें गलतियां कर देते हैं। अब देखो यहाँ देखो फिर वट लगा है, तो यानी कि इंग्लिश हमको क्या है कि फ्रीली बोलने नहीं देती है। अब यहाँ देखो मिक्स में आप यहाँ पे आई देख पा रहे हैं, टैक्स में ए देख पा रहे हैं, ये भी हमारे वोवेल हैं। लेकिन आप देखो आईएनजी इसमें केवल आईएनजी लगाई है, यानी कि इसमें एक्स को हम लोग डबल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी सीखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख रहे सब में आई ई, सभी में क्या लगा है आप देख पा रहे हैं आई ई आई ई आई ई, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी लगाते समय इस आई ई को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और इसकी जगह पे हम लोग बाई लगा लेते हैं, बाई, और उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं आईएनजी। तो यानी कि बाई प्लस आईएनजी, तो इसमें भी बाई और आईएनजी, बाई और आईएनजी, ठीक है। और यहाँ हमने ऐसे ही लिख दिया। अगर आपको डबल एल देखने को मिल रहा है तो आप केवल आईएनजी लगा देते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ इसमें बढ़ाते घटाते नहीं है। सेम वर्ब लिखने के बाद में हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ वर्ब आपकी ऐसी होती हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म जो है दो आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेवल में एक आप देख पा रहे हैं सिंगल एल है, यानी कि लास्ट में, वैसे हमने आपको अभी बताया था लास्ट वाला यहाँ पे ट्रेवल लिख रहे हैं, यानी कि ये आपका दो अक्षर हैं, बीच में आपका वोवेल भी आ रहा है। लेकिन हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, डबल यहाँ पे कर भी रहे हैं, यहाँ पे नहीं भी कर रहे हैं। तो यानी कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके आपको दो फॉर्म देखने को मिलते हैं आईएनजी, ठीक है। उसी तरह से आप क्वेरल देखेंगे, ठीक है। क्वेरलिंग, क्वेरलिंग यानी कि यहाँ पे आप डबल एल देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप सिंगल एल देख पा रहे हैं, उसके बाद आईएनजी ऐड किया गया है। तो ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आगे देखना चाहेंगे तो यहाँ पे इक्वल के साथ भी वही बात है। तो यहाँ पे देखो डबल एल इक्वलिंग और यहाँ पे सिंगल एल, तो यानी कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ शब्द है अलग अलग स्पेलिंग रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, फ्रॉलिक, इसमें आप देख पा रहे हैं सी है, ट्रैफिक यानी कि आई सी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कुछ वर्ब आपकी और भी होती हैं, मिमिक होती है, और भी वर्ब होती हैं यानी कि आई सी पे ख़त्म होती हैं, ठीक है। उनको आईएनजी लगाते समय हम लोग क्या कर लेते हैं, सी को सी के, अब यहाँ पे देखो सी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सी के, उसके बाद में आईएनजी लगाते हैं। यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं सी में हम लोग पहले तो के ऐड करते हैं, और के के बाद हम लोग आईएनजी लगाते हैं। तो ये आपकी विशेष वर्ब है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना ही सीखेंगे, और फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।